परम श्रद्धेय संत चरण। सूची लंबी होगी इसलिए थोड़े में कर रहा हूं, क्षमस्व। मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जन, उपस्थित भक्तवृंद, माता भगिनी, तो जैसा महाराज जी ने कहा, जो उन्होंने जो कहा, आज के भाषण का विषय है नहीं, लेकिन उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन आया मैं यहां एक आश्रम के लोकार्पण के निमित्त आया हूं, उसके लिए नहीं आया हूं, स्नेह के कारण आया हूं। यो यतीन्द्रानंद जी महाराज का आत्मीय स्नेह मिलता रहा है, सलाह परामर्श भी मिलता रहा है, उससे उनका तो कुछ लाभ होने वाला नहीं, हमारा लाभ हो, समाज का लाभ हो, इसलिए वो देते हैं। तो उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए बुलाया और मेरे पास समय था, ये एक कारण है। परंतु दूसरा कारण है कि आज आश्रमों की आवश्यकता है। आश्रम क्या, थोड़ा सा वर्णन महाराज जी ने किया। अत्याधुनिक व्यवस्था है, रहने की सुविधा है, वो तो है, आश्रम में लोग रहते हैं इसलिए वो सारी सुविधाएं चाहिए। परंतु अपने यहां आश्रम शब्द, इसका कोई भाषांतर नहीं हो सकता अन्य भाषाओं में। भारत की भाषाओं में होता है, अन्य भाषाओं में इसका भाषांतर नहीं होता, क्योंकि यह आश्रम हमारे देश की एक विशेष व्यवस्था है। ये आश्रम, पहली बात, ये पाठशाला है, यहां जीवन विद्या सिखाई जाती है। यानी आश्रम में आने वाला, उस आश्रम में रहकर पाठ पढ़ने वाला, वो अपने भौतिक शरीर को भी ठीक से पूर्ण तेजस्वी, ओजस्वी, बलस्वी होकर 100 साल तक समाज की सेवा में लगा सके, इतना ठीक रखना, इसको भी सीखता है। और ये करते करते, साधन तो भौतिक जीवन है नहीं, साधन तो जन्म मरण के चक्र से परे जाना, सुख दुख की दुविधा से ऊपर उठना, ये है परम पुरुषार्थ, तो मुक्ति है, मोक्ष है। तो उसकी ओर वो अग्रसर भी होता है। अब ये परस्पर विरोधी काम है, अपनी इच्छाओं की तृप्ति, ये स्वार्थ है, उसके लिए साधन जुटाना, ये राजस प्रकृति का कार्य है। और सात्विक प्रकृति का कार्य है मोक्ष, आध्यात्मिक है। इन प्रवृत्तियों का मेल नहीं होता वैसे देखा जाए तो, परंतु इसका मेल बिठाकर चारों पुरुषार्थों को सफल करने वाला जो चौथा पुरुषार्थ है, वो धर्म है। उस धर्म की शिक्षा यहां पर मिलती है, उसका महत्व बहुत है। धर्माद अर्थश्च कामश्च, ऐसा व्यास महर्षि ने कहा है कि भाई अर्थ काम की भी आपको सफलता उसमें पानी है तो आपको धर्म से जीना पड़ेगा। क्यों नहीं लोग सुनते, ऐसा उन्होंने कहा है। ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न कश्चित् शृणोति में, धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्मम किम न सेव्यते। उसका सेवन क्यों नहीं करते हो, उसका आचरण क्यों नहीं करते हो। व्यास महर्षि का वो दोनों हाथ उठाकर आवाहन और एक प्रकार से रुदन जो है, आज की परिस्थिति हम देखें तो कितना सटीक बैठता है। जो कलह चले हैं, उन कलहों में किसी का फायदा नहीं है। सारी दुनिया जानती है, आपस में लड़ने वाले लोग भी जानते हैं कि इससे केवल नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अपने अहंकार की तृप्ति, बदले की भावना, स्वार्थ की भावना, इन सबके अधीन होकर खुली आंखों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ये काम दुनिया कर रही है। और ऐसा काम हम कर रहे हैं
ये उनको कम से कम 100 साल से मालूम है। उसके पहले मालूम नहीं था, अनजाने में जा रहे थे ये मानकर कि यही रास्ता ठीक है। अब उनको पश्चाताप हो रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है, नया रास्ता चाहिए, भारत से मिलेगा, केवल जड़वाद से नहीं चलेगा, अध्यात्म साथ लेना पड़ेगा। ये सब वो जानते हुए भी, महाभारत में ये एक रूपक है कि एक सूखे कुएं में बहुत सारे जहरीले सांप अंदर है और लता पल्लवों से उसकी दीवार ढक गई है। एक व्यक्ति उसमें गिर गया, लेकिन पैर में वो बेल फंसकर उल्टा लटकने लगा, नीचे सांप है, वो ऊंचा उठकर उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। ये हलचल करेगा तो गिर जाएगा उनमें। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक वटवृक्ष ऊपर है, उस पर छत्ता लगा है मधुमक्खियों का, उससे मधु टपक रहा है। वो उस अवस्था में भी अपनी जीभ बाहर निकालकर एक एक बूंद को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आज की दुनिया देखे तो कैसी है? बिल्कुल ऐसी है कि नहीं है? इसका उपाय भारतवर्ष में है और वो ये चतुर्विध पुरुषार्थ संपन्न जीवन का है। ऐसा जीवन जीने के लायक लोगों को बनाने का काम करने वाली जो संस्था है, उसको आश्रम कहते हैं। ये जो जीवन दीप सेवा न्यास है, वो शब्द बड़ा सार्थक है। आश्रमों में जीवन को दीप जैसा बनाया जाता है। स्वयं ज्वलंतम ददतो प्रकाशाः सर्वतो दिशि, खुद जलकर चारों ओर प्रकाश देने वाला दीप होता है। उसकी सत्पुरुष से तुलना की है। जीवन को दीप समान प्रज्वलित करना। अब प्रकाश को अनेक अर्थों में हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं। अपनी स्वयं की कीर्ति भी एक प्रकाश है, नाम होना भी एक प्रकाश है। नाम जिनका होता है, कुछ तो उनके बारे में लोग सोचते हैं अनुकरण करने की, अगर अच्छे हैं तो अच्छा होता भी है। परंतु ये सारे दीप जो है ऐसा प्रकाश देने वाले, जो अपना नाम बड़ा है इसलिए प्रकाश होता है, जो कुछ बड़ा काम किया इसलिए प्रकाशित होता है, वो प्रकाश तात्कालिक रहते हैं और कई बार पराश्रित रहते हैं। दीप हम जलाते हैं तो करंट चाहिए, नहीं तो दीप जलेंगे नहीं। लाइन गई तो क्या होगा? अंधेरा। ये बड़े उजाले कर रहे बड़े बड़े दीप बुझ जाएंगे। दिवाली के समय घी का दिया या तेल का दिया जलाते हैं, तेल खत्म होने पर नहीं जलेगा। बाती होती चाहिए, नहीं तो नहीं जलेगा। परंतु जीवन दीप कैसे होते हैं? अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम। स्नेह की अपेक्षा नहीं करते। स्नेह यानी तेल। लेकिन मनुष्य किसी और से वाहवाही लूटना, कम से कम धन्यवाद किसी से अपेक्षित, ये नहीं करता। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम। कोई स्टेटस नहीं चाहिए, कोई स्टेटस नहीं चाहिए। हमारा रिकॉग्निशन, हमको पद्म भूषण दो, हमको ये करो वो करो, ये सब इच्छाएं नहीं रहती है। न दशांतरम, बार बार उत्साह नहीं देना पड़ता। नहीं तो अच्छा काम करने चले तो सब विपत्तियां आती है, अनुकूलता भी होती है, प्रतिकूलता भी होती है। तो प्रतिकूलता सामने आने पर काम छोड़ देने वाले ऐसे नहीं होते हैं। हर परिस्थिति में करते रहते हैं। सदा लोकहिते युक्ता, लोकहित में सदा प्रयुक्त रहते हैं। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव, रत्नदीप के जैसे उत्तम होते हैं। रत्नदीपा इवोत्तमा, रत्न का दीप है, वो कहीं रख दो, वो प्रकाश देगा।
उसको तेल नहीं है, बाती नहीं है, कुछ नहीं, प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जहां रखोगे वहां उजाला करेगा। ऐसे चरित्र निर्माण का काम आश्रमों से होता था और आज भी होता है। था यानी भूतकाल हो गया, लेकिन बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, आज भी होता है। कई कई आश्रम कहा नहीं जाता, फिर भी आश्रम का काम होता है। एक विद्यालय में गया था, बहुत अंदर, बड़वानी जिले में, मध्य प्रदेश में। तो वहां गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम एक भारती ताई जी हमारी करती है। तो बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, मांगने का स्वभाव नहीं है। तो आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।